एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी इवेंट में आया था। इस लड़के का नाम योहान था। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आता है और हर किसी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हुएंग यानी हुएंग ह्योंदो था। योहान के डैड दोशिन ग्रुप के लिए काम करते थे और उसी दिन वो पहली बार ह्योंदो से मिला था, जो कि दोशिन ग्रुप का फ्यूचर लीडर था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मियोन था। मियोन बहुत प्रेटी थी। योहान उसे देखता रह गया था। योहान दूर से ह्योंदो और मियोन को देख रहा था तो एक छोटी बच्ची आकर उसे बताती है कि वो दोनों तो इंगेज्ड हैं। ये बच्ची यंगशिन थी जो अब मिस्टर हुएंग की वाइफ है। यंगशिन उतनी छोटी एज से ही ह्योंदो से शादी करने का सपना देख रही थी। योहान जाकर उन दोनों की फोटो खींचने का ऑफर करता है और फिर वैसे ही समय बीतते दिखाते हैं। ह्योंदो और मियोन थोड़े बड़े होते हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है और कुछ समय में बेबी भी हो जाता है। उस समय हम ये देख सकते हैं कि योहान जो इतने सालों से उनकी फोटोज खींच रहा है और कोई नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट हुएंग है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योंदो कोई पेंटिंग ऑक्शन अटेंड करने जाने वाला था। योहान ह्योंदो के लिए काम करता था और उसे ऑक्शन में जाने से मना कर रहा था क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना था। योहान बार बार फोर्स कर रहा था तो ह्योंदो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे यूज करके दोशिन ग्रुप को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और ह्योंदो योहान को नौकरी से निकाल देता है, ये कह के कि मैं तुम्हारे जैसे मनी माइंडेड लोगों से तंग आ चुका हूँ। ये सुनकर योहान कहता है कि ठीक है, तुम चाहते हो तो मुझे नौकरी से निकाल दो, पर हमारी इतने सालों की दोस्ती है तो एक बार साथ में मील खा लो, फिर अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। ह्योंदो इस बात पे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। ह्योंदो के जाने के बाद योहान अपने पॉकेट से गोल्डन स्पून निकाल कर देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम योहान यानी प्रेसिडेंट हुएंग को देखते हैं जो गोल्डन स्पून देखकर खुद में कहते हैं, ह्योंदो आखिर तुम मेरे से हार ही गए। तभी वहाँ एलेक्स बू आ जाता है। दोनों के बाद से ऐसा पता चलता है कि ये गोल्डन स्पून मिस्टर हुएंग ने ही म्यूजियम में रखवाया था, ये बताकर कि ये स्पून कभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें गिफ्ट किया था। एलेक्स बू को ये अजीब लगता है कि इतने अमीर आदमी को किसी ने गोल्डन स्पून गिफ्ट किया। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि वो तो स्योंगचुंग के साथ थी तो अचानक से त्योंग कैसे आ गया। त्योंग यानी असली स्योंगचुंग जूही को समझाता है कि मैं त्योंग नहीं हूँ बल्कि स्योंगचुंग हूँ। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ स्योंगचुंग यानी असली त्योंग बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो त्योंग के घर में क्या कर रहा है। त्योंग उससे कहता है कि तुम वापस से त्योंग बन गए थे, तो स्योंगचुंग उससे एक्सप्लेन करने को कहता है। त्योंग यानी असली स्योंगचुंग असली त्योंग को सब कुछ बता देता है और दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं। असली त्योंग भी बहुत हैरान था ये जानकर कि प्रेसिडेंट हुएंग उसके असली डैड नहीं है। तभी प्रेसिडेंट हुएंग घर आते हैं। स्योंगचुंग को देखकर वो पूछते हैं कि उसने उनके ऑफर के बारे में क्या सोचा है। असल में प्रेसिडेंट हुएंग ने स्योंगचुंग को दोशिन में काम करने का ऑफर दिया था। स्योंगचुंग मना कर देता है ये कहकर कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसमें उसका मन लगे और वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट हुएंग बहुत ध्यान से त्योंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। प्रेसिडेंट हुएंग के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें पता है कि त्योंग असल में स्योंगचुंग है। नेक्स्ट सीन में हम स्योंगचुंग के डैड को देखते हैं जो अपने घर में अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। असल में जब वो योजिन से मिले थे तो योजिन ने उन्हें गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो उस समय चिल्लाने लगे थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तो योजिन ने गोल्डन स्पून उन्हें देकर कहा था कि आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटे स्योंगचुंग ने क्या क्या किया है। वो अपने पॉकेट से गोल्डन स्पून निकाल कर देखते हैं। तभी स्योंगचुंग वहाँ आ जाता है। दोनों थोड़ी देर आपस में बात करते हैं और स्योंगचुंग फिर अपने रूम में चला जाता है। स्योंगचुंग के डैड गोल्डन स्पून से खाते हैं और स्योंगचुंग की सारी मेमोरीज उनमें आ जाती है कि कैसे उसने स्पून यूज करके पेरेंट्स चेंज किया और अब तक जो कुछ भी उसके लाइफ में हुआ था सब कुछ। ये सारी मेमोरीज जानने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं ये कहते हुए कि स्योंगचुंग ये सब तुमने क्या कर दिया। दूसरी तरफ त्योंग अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस जाता है। वो मन में यही सोच रहा था कि प्रेसिडेंट हुएंग को पता भी है कि त्योंग उनका अपना बेटा नहीं है। फिर दोनों फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड बातें करते हैं और त्योंग कहता है कि वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा।
त्योंग बाहर निकलता है तो उसके यानी स्योंगचुंग के डैड उसका वेट कर रहे थे। वो उसे अपने साथ लंच पे चलने को कहते हैं, पर प्रेसिडेंट हुएंग वहां आकर त्योंग को अपने साथ चलने को कहते हैं। प्रेसिडेंट हुएंग उसे लेकर ब्लू हाउस जाते हैं, जहां वो उसे देश के प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि हुएंग त्योंग उनका सक्सेसर रहेगा। उनके इस डिसीजन से त्योंग बहुत ज्यादा खुश था। प्रेसिडेंट हुएंग का लॉयर जाकर जुनते को बताता है कि वो लोग उसे जेल से नहीं निकलवा रहे हैं। तो ये सुनकर जुनते पागल जैसा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। ये बात जानकर यंगशिन भी गुस्से में अपना हाथ काटने की कोशिश करती है। फॉर्चुनेटली स्योंगचुंग की मॉम उस समय वही थी। वो उसे समझाकर शांत करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो तुम्हारे भाई के लिए कौन रहेगा। स्योंगचुंग की मॉम फिर कहती है कि वो लोग अब वहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट हुएंग ने उनके हस्बैंड की बहुत इंसल्ट की थी। जूही स्योंगचुंग से मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम त्योंग हो। स्योंगचुंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। असली त्योंग कहता है कि उसे अपने त्योंग वाले लाइफ का कुछ याद नहीं है और जूही से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है। जूही बताती है कि तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर और बहुत अच्छी थी और तुम उन्हें बहुत मिस किया करते थे। त्योंग योजिन से मिलने उसके ऑफिस आता है। योजिन बहुत खुश होती है ये जानकर कि स्योंगचुंग वापस से त्योंग बन गया है। त्योंग उससे ब्रेकअप कर लेता है ये कहकर कि तुमने इतने सालों में मेरी बहुत हेल्प की है और इसलिए मैंने बहुत कोशिश किया कि तुमसे प्यार करूं पर कर नहीं पाया। योजिन ये सुनकर गुस्से में कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारा गोल्डन स्पून है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दे दूंगी। तो त्योंग कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, और वहाँ से चला जाता है। त्योंग की बात से योजिन को गिल्ट होता है क्योंकि उसने तो स्योंगचुंग के डैड को स्पून दे दिया था और इसलिए वो उनके पास जाती है स्पून लेने के लिए। उनसे बात करके वो समझ जाती है कि उन्होंने स्पून यूज कर लिया है। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो स्योंगचुंग को ना बताए कि उन्होंने स्पून यूज किया है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो उस होमलेस औरत को रेस्टोरेंट में खिला पिला रही थी। उसे अब कंफर्म पता चल गया था कि योजिन ने ही उसका पैसों वाला बैग इस औरत को दिया था। ये औरत अपनी स्टोरी बताती है कि वो बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी। उसे अपने हाउसकीपर के हस्बैंड से प्यार हो गया था और इसलिए उसने गोल्डन स्पून यूज किया, पर उस आदमी ने वो गोल्डन स्पून ही बेच दिया। जुनते की वजह से यंगशिन बहुत इमोशनल मूड में थी। प्रेसिडेंट हुएंग घर आते हैं तो वो पूछने लगती है कि तुम्हें ना बच्चा चाहिए था, ना तुम मुझसे प्यार करते थे, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी म्यून की तरह दिखती थी इसलिए शादी किया। यंगशिन चिल्लाकर कहती है कि मैं अपने लाइफ में बहुत से गलत लोगों से मिली हूँ, पर उनमें से सबसे बेकार मिले योहान और तुम। त्योंग मुनकी से कहता है कि वो प्रेसिडेंट हुएंग के लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो मुनकी कहता है कि उसने अपने बर्थडे वाले दिन भी उससे कहा था कि वो पता करे कि प्रेसिडेंट हुएंग प्रेसिडेंट ना के डेथ वाले दिन कहाँ थे। स्योंगचुंग फुल फैमिली कहीं से वापस घर आते हैं तो त्योंग उनका वेट कर रहा था और साथ में गिफ्ट भी लाया था। स्योंगचुंग के डैड चिल्लाकर उसे वहां से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड को सुनाने आया था, पर अब मुझे वैसा कुछ नहीं करना है, यहाँ से चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। स्योंगचुंग के डैड के बिहेवियर से सब लोग बहुत हैरान थे। पूछने पे वो कहते हैं कि ये लड़का बहुत सेल्फिश है, उसे अपने पेरेंट्स से भी कोई मतलब नहीं है। असली त्योंग असली स्योंग को समझाता है कि तुम ऐसे ही बिना बताए यहाँ मत आया करो, तुम त्योंग हो, इस फैमिली का अब हिस्सा नहीं हो। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो योजिन के बुलाने पे उससे मिलने आई थी। योजिन उस समय वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। वो कहती है त्योंग और मैं शादी करेंगे ही, तो तुम उससे दूर रहो। जूही हंस के कहती है कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि त्योंग असल में स्योंगचुंग है और तुम नारा। योजिन कहती है कि अगर तुम्हें इतना कुछ पता ही है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्योंगचुंग हमेशा त्योंग बनकर ही रहेगा, वो कभी वापस से गरीब स्योंगचुंग नहीं बनेगा। जूही कहती है कि अगर वो वही स्योंगचुंग है जिसे मैं जानती हूँ तो वो वापस जरूर आएगा, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। जूही ये कह के वहाँ से निकल जाती है और योजिन बस चिढ़ के रह जाती है। जूही घर आती है तो त्योंग यानी असली स्योंगचुंग उसका वेट कर रहा था। जूही उसे हग कर लेती है। फिर अंदर वो लोग साथ में बैठ के जूही के पुराने एल्बम देख रहे थे।
और सारे फोटोज में स्योंगचुंग यानी असली त्योंग था। ये देखकर असली स्योंगचुंग थोड़ा दुखी होता है। जूही कहती है, तुम्हारे पास अभी एक चांस बचा है ना ग्रैनी से मिलने के लिए, तो तुम क्या डिसाइड करने वाले हो? जूही फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम त्योंग नहीं बल्कि स्योंगचुंग बनकर रहो, क्योंकि तुम स्योंगचुंग हो। पर त्योंग वापस से स्योंगचुंग नहीं बनना चाहता था। पहले वो कहता है कि उसके बहुत से सपने हैं जो वो त्योंग बनकर ही पूरा कर सकता है। फिर जूही के बार बार कहने पे एक्सेप्ट कर लेता है कि मेन रीजन पैसा है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर स्योंगचुंग यानी असली त्योंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वो लोग त्योंग के बारे में बात कर रहे थे। उसका दोस्त ज्योदन कहता है कि दोशिन ग्रुप आज जो इतनी तरक्की कर रहा है वो प्रेसिडेंट हुएंग की वजह से नहीं है। उनका एक दोस्त हुआ करता था योहान, उसी के दिमाग लगाने से दोशिन ग्रुप आज इतना बढ़ा है और त्योंग भी यही कर रहा है। तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए वो तुम्हें यूज करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनते जेल में किसी दूसरे कैदी से फाइट कर रहा था। वो कैदी नारा के डैडी थे। वो जुनते को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, पर ये असल में जुनते और यंगशिन के प्लान के हिसाब से था ताकि वो कुछ समय तक हॉस्पिटल में आराम कर सके। यंगशिन यही बताने के लिए प्रेसिडेंट हुएंग को फोन करती है और कहती है कि मैं जुनते की मॉम हूँ, तो उसके लिए इतना तो करना ही था। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं कि उसकी मॉम होने के बाद भी तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती हो। जुनते ने स्टेट्स में 4 लोगों का मर्डर किया था। यंगशिन पहले तो नहीं मानती, पर प्रेसिडेंट हुएंग कुछ ऐसा कहते हैं कि सुनते ही वो दौड़कर जुनते के रूम पहुंचती है तो देखती है कि वो वहां से भाग चुका है। प्रेसिडेंट हुएंग को फिर जुनते का कॉल आता है। जुनते कहने लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके कहने पे मैंने सरेंडर किया क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था मुझे बाहर निकालने का और मुझे दोशिन ग्रुप का सक्सेसर बनाने का। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। जुनते थोड़ा चिल्ला के कहने लगता है कि आपने कहा था कि आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं मैंने मन बदल लिया। फिर कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने त्योंग को अपना सक्सेसर क्यों चुना? तुम जेल में 1 महीना वेट नहीं कर सके, पर त्योंग ने 10 साल वेट किया था। प्रेसिडेंट हुएंग जुनते को हॉस्पिटल लौटने को कहते हैं तो जुनते कहता है कि वो मर जाएगा पर वापस जेल नहीं जाएगा। बात करने के बाद जुनते त्योंग को देखता है जो अकेला कहीं जाने के लिए निकला था और खुद में कहता है, ह्योंदो तुम्हें क्या लगा त्योंग जीत गया? वो कभी मुझसे नहीं जीत सकता। अगले सीन में हम योजिन को देखते हैं जिसे अपने यानी नारा के डैड के फाइट के बारे में पता चलता है। वो निकल रही थी इसी सिलसिले में तो उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है, तुम उसे पैसे क्यों भेजती हो? योजिन कहती है वो आदमी नारा के डैड है। वो पिछली बार हमारे घर आए थे क्योंकि वो नारा को मिस कर रहे थे और मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। मुझे फिर बुरा लगा इसलिए मैं उनकी हेल्प करती हूँ। योजिन के डैड ये बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम त्योंग को देखते हैं जो अपने यानी स्योंगचुंग के डैड के बुलाने पे उनसे मिलने आया था। स्योंगचुंग के डैड पिछली बार चिल्लाने के लिए माफी मांगते हैं और फिर बहुत खुशी दिखाते हैं कि त्योंग दोशिन ग्रुप का सक्सेसर बन गया था और कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि मेरे बेटे का दोस्त कोरिया के सबसे अमीर फैमिली में से है। वो कहते हैं तुम्हें पता है स्योंगचुंग बड़ा होकर पोएट बनना चाहता था। फिर वो एक पोएम निकाल कर पढ़ते हैं जो स्योंगचुंग ने बचपन में लिखा था। ये पोएम बहुत ही प्यारा था। वो ये पोएम त्योंग को देखकर कहते हैं कि जब तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे त्योंग, तब भी अपने दिल में प्यार हमेशा बनाए रखना। तभी त्योंग को जुनते का कॉल आता है। वो बाहर निकलता है बात करने, पर जुनते उसके पीछे ही था। वो त्योंग के सिर पे बॉटल से मारता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड को क्या लगा था कि मुझे प्रेसिडेंट ना के मर्डर के लिए फंसा दोगे? त्योंग ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जुनते ने तो सरेंडर किया था। जुनते के पास चाकू था और वो त्योंग को मारने के लिए आगे आता है, पर स्योंगचुंग के डैड बीच में आकर उसे बचा लेते हैं और चाकू उनके पेट में लग जाता है। मरते हुए वो बोलते हैं स्योंगचुंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। इतना कहकर वो दम तोड़ देते हैं। असली स्योंगचुंग शॉक में था कि ये क्या हो गया। फिर अपने डैड को पुकारता हुआ जोर जोर से रोने लग जाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।